डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री की जो यूनिट है उसमें लॉगरिथम के बारे में चर्चा की। लॉगरिथम के बारे में हमने बात की थी कि मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जटिल गणनाओं को सरल तरीके से सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा हमने कर्व स्केचिंग के बारे में चर्चा की। काफ़ी तरह के कर्व हमने प्लॉट किए। उसके बाद हमने कैलकुलेशन ऑफ स्लोप के बारे में चर्चा की, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में चर्चा की थी, लीनियर ग्राफ क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। तो आज के इस क्लास में हम डिफरेंशिएशन के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे कि डिफरेंशिएशन वास्तव में क्या होता है। तो देखिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो दोनों ही कैलकुलस के पार्ट होते हैं। कैलकुलस को हम हिंदी में कलन कहते हैं और नॉर्मली कलन क्या होता है, गणित का वह क्षेत्र होता है जिसमें चर राशियों के परिवर्तन का गणितीय अध्ययन किया जाता है और उसकी मेनली दो ब्रांच होती हैं, जिसमें एक अवकलन गणित जो डिफरेंशिएशन है वो, और सेकंड जो होती है वो समाकलन गणित होती है जो इंटीग्रेशन होती है। कैलकुलस की ये दोनों ही शाखाएं जो कैलकुलस की मूलभूत प्रमेय है उसके द्वारा परस्पर संबंधित भी होती हैं। वर्तमान समय में साइंस है, इंजीनियरिंग है, अर्थशास्त्र है आदि के क्षेत्र में कलन या कैलकुलस का उपयोग किया जाता है। जब बात कलन की करते हैं तो इसके फाउंडर के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है, ये इम्पोर्टेंट एरिया है ये मैथ्स का। तो इसके फाउंडर हैं वो न्यूटन और लेबनिज नामक दो साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट, कैलकुलस ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज। हमने जैसा कहा, स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड चेंज बिटवीन वैल्यूज दैट आर रिलेटेड बाय ए फंक्शन। किसी भी एक राशि के अंदर सूक्ष्म परिवर्तन से दूसरी राशि में जो परिवर्तन होता है उसकी स्टडी हम कलन के अंतर्गत करते हैं या कैलकुलस के अंतर्गत करते हैं। कैलकुलस मैथ mainly focus on some important topics such as differentiation, integration, limits, functions and so on। तो इनमें से हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन के बारे में इस लेक्चर में चर्चा करनी है। या हम कह रहे हैं कि फंक्शंस भी हमने एक वर्ड काम में लिया है। तो फंक्शन क्या होता है वास्तव में वो भी हमें जानना जरूरी होता है। जब कोई भी दो चर राशियां एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हों कि पहली चर राशि के प्रत्येक मान के अनुरूप दूसरी राशि का एक निश्चित मान हो, तो जो पहली राशि है वो दूसरी राशि का फंक्शन या फलन होती है। जैसे हम बात करें a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ r के प्रत्येक मान के लिए a का एक निश्चित मान होगा। तो इस प्रकार हमें फंक्शन के बारे में यहाँ पता चला। मेनली हम बात कर रहे हैं कि ये जो कैलकुलस है ये टू डिफरेंट पार्ट में होती है, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल कैलकुलस हेल्प्स अस टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है? फाइंडिंग द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी फंक्शन। अब बात आती है कि ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये कैलकुलस का प्राइमरी टूल होता है। इट इज प्राइमरी टूल ऑफ कैलकुलस। इट इज चेंज ऑफ रेट ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि वेरिएबल या चर राशि क्या होती है। तो चर राशि को परिवर्तित राशि भी कहते हैं, जिसका संख्यात्मक मान गणितीय क्रियाओं में भिन्न भिन्न होता है। ये मुख्यतया हम XYZ से डिनोट करते हैं। चर राशियां सामान्यतया दो प्रकार की होती है, एक तो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र चर राशि और डिपेंडेंट या स्वतंत्र चर राशि। स्वतंत्र चर राशि ऐसी राशि होती है जिसका मान अन्य किसी राशि पर निर्भर न होकर स्वैच्छिक हो, जबकि स्वतंत्र चर राशि या डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो ऐसी राशि जिसका मान किसी अन्य दूसरी स्वतंत्र चर राशि पर क्या हो,
निर्भर हो वो परतंत्र चर राशि कहलाती है। द डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय dy अपॉन dx, और y डैश और f डैश x से हम इसको डिनोट करते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके हैं, उनमें से किसी से भी अपन इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को डिनोट कर सकते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x) एट ए गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट्स ए स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू f(x) एट द पॉइंट वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। तो इसके बारे में भी हमने पीछे के लेक्चर में भी चर्चा की थी। नेक्स्ट यहाँ हम कुछ डिफरेंशियल फॉर्मूलाज देख रहे हैं जो हमारे स्तर के अनुरूप, इनको हमें कोई ज़्यादा इनकी डीपली स्टडी की ज़रूरत नहीं है और इनके बारे में ज़्यादा वो भी नहीं ज़रूरी है। हमें केवल इतना ही पता होना चाहिए कि इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू क्या होती है। इन दीज फॉर्मूलाज इट इज़ एज्यूम्ड दैट u and v are differentiable functions of x and c and are the arbitrary constant। तो सबसे पहले c का जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, और इसको हम d अपॉन डी एक्स से लिखेंगे। तो c हमारे पास है तो डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब हमारे पास u और v है तो d अपॉन डी एक्स इंटू यू प्लस वी का डिफरेंशिएशन होगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। इसी प्रकार एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है d अपॉन डी एक्स इंटू सी एक्स, तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा, c इंटू डी यू अपॉन डी एक्स होगा। इसी प्रकार हमारे पास d अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, तो इसका डिफरेंशिएशन दो हमारे पास वेरिएबल है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट फिफ्थ है u अपॉन v का डिफरेंशिएशन, देखो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अपॉन जो हर में राशि है v उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ v ध्यान रखने वाली बात है कि 0 के इक्वल नहीं है। d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n x की पावर n माइनस 1। इसी प्रकार d अपॉन डी एक्स ई रेस टू पावर x का डिफरेंशिएशन होगा ई रेस टू पावर x। इसी प्रकार a की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a की पावर x log a। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखें, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होगा। log x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 अपॉन x। नेक्स्ट हम देखें कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x। d अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू cos x है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा। इसी प्रकार tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। याद रखना जरूरी है सारे के सारे। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ इनके बारे में देख रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर x log x देन डिटरमाइन dy अपॉन dx। हमें दे रखा है कि y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर x log x, इसका हमें डिफरेंशिएशन डिटरमाइन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो हम यूँ लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इंटू ई रेस टू पावर x log x। हमें पता है कि दो वेरिएबल हैं वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ फर्स्ट ई रेस टू पावर x d अपॉन डी एक्स log x होगा प्लस log x इंटू
डी अपॉन डी एक्स ई रेस टू पावर एक्स होगा। अब हमें पता है कि log x का डिफ्रेंशिएशन जो हमने पीछे चर्चा की वो क्या होता है, 1/x होता है। तो ई रेस टू पावर एक्स इंटू 1/x प्लस log x। और हमने पीछे ये भी देखा ई रेस टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई रेस टू पावर एक्स ही होता है। तो इस प्रकार डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ई रेस टू पावर एक्स को हमने कॉमन ले लिया इंटू 1/x प्लस log x होगा। नेक्स्ट हमारे पास में एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4x² माइनस 3x प्लस 2 और ये कह रखा है कि डिफ्रेंशिएशन द गिवन फंक्शन। तो सबसे पहले हमें इसका डिफ्रेंशिएशन y के विथ रेस्पेक्ट टू x डिटरमाइन करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू 4x² माइनस 3x प्लस 2। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स और यहाँ क्या है 2 है। अब हमें ये पता है कि हमने जैसे कांस्टेंट का अवकलन क्या होना है, 0 होना है। क्या होना है, 0 होना है। तो डी अपॉन डी एक्स इंटू 2 का तो 0 होगा। एक्स स्क्वायर का हमें पता है एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1। तो एक्स की पावर 2 है तो 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 क्या होगा, 2x के इक्वल होगा। तो 4 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0 होगा। तो इस प्रकार इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो फाइनली क्या आएगा, 8x माइनस 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट 5 sin x माइनस 2 log x। तो हमें जब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो d अपॉन डी एक्स इंटू 5 sin x माइनस 2 log x या d अपॉन डी एक्स 5 sin x माइनस d अपॉन डी एक्स 2 log x। तो देखो नेक्स्ट इसको हम देखें तो 5 हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें ये पता है कि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। तो इस हमारे पास दो वेरिएबल है, एक 5 है और एक sin x है। तो हम पहले तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन माइनस प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो उस केस में तो 0 वैल्यू होगी। तो यहाँ अपन 5 डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस नेक्स्ट का देखिए 2 डी अपॉन डी एक्स log x। और दोनों ही केस के अंदर ये कांस्टेंट के केस में उनका 0 होगा। तो 0 है जो साइन एक्स से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा और log x से मल्टीप्लाई होके भी 0 हो जाएगा। तो उसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। अब हमको पता है कि साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कोस एक्स होता है और log x का 1/x होता है। तो इस प्रकार 5 cos x माइनस 2/x हमारे पास में इसका डिफ्रेंशिएशन वैल्यू आ गया। देख रहे हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट x रेस टू पावर 5 माइनस 2x रेस टू पावर 3 प्लस अंडर रूट x माइनस 3। तो देखिए d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स रेस टू पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस अंडर रूट x माइनस 3। तो यहाँ हम जब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वो देखने वाली बात यहाँ ये होगी, एक्स रेस टू पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, हमें पता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होगा। तो इसकी वैल्यू तो होगी 5x रेस टू पावर 4 होगी। लेकिन 2x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले तो 2 इंटू एक्स 2x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन प्लस एक्स क्यूब इंटू 2 का डिफ्रेंशिएशन, तो वो वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो इस केस में हमें क्या करना है, 2 इंटू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x² होगा। 3x² को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x² हो गया। इसी प्रकार x रेस टू पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/2 x रेस टू पावर माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 में से हमें -1 करना है तो ये माइनस वैल्यू आ जाएगी। और कांस्टेंट है 3
उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो इसका टोटल डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 5x⁴ माइनस 6x² प्लस 1/2 x⁻² माइनस हाफ माइनस 0 होगा। तो इसको अपन यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5x⁴ माइनस 6x² अब प्लस 1/2√x। तो ये इस तरह के हमें जो फंक्शन दिए हुए हैं उनका डिफ्रेंशिएशन भी हम कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी में पूछे जाते रहे एग्जाम्स में। इसी प्रकार एग्जाम की दृष्टि से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट sin x अपॉन cos x। तो हमने देखा था वहाँ पर कि a/b या u/v का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, v u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u v का डिफ्रेंशिएशन अपॉन v² करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास u की वैल्यू तो sin x और v की वैल्यू क्या है, cos x है। तो यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन cos x d/dx sin x माइनस sin x d/dx cos x अपॉन cos² x होगा। अब हमें पता है कि sin x जो है उसका डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। इस प्रकार cos² x हो गया और cos x का माइनस sin x है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और sin x sin² x हो जाएगा अपॉन cos² x हो गया। हम जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा या sin² x प्लस cos² x की वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ cos² x प्लस sin² x इज इक्वल टू 1 होगा, तो 1 अपॉन cos² x हो जाएगा। और ये भी पता है कि 1 अपॉन cos² x है वो sec² x के इक्वल होता है। तो इस प्रकार इस sin x अपॉन cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, sec² x हो गया। तो इस प्रकार हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के थ्रू भी डिफ्रेंशिएशन को समझा है, जो क्वेश्चन अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग समय पे पूछे जाते रहे और इसी तरह के क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड लगभग पूछे जाते रहे। तो इस तरह के और क्वेश्चन आप सोल्व करके इसमें आप परफेक्ट हो सकते हो। हमने कुछ डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले भी लिखे थे यहाँ पर 15-20 एक, उनको आपको इस स्तर पे अगर आप उनको, जैसे मैथ्स के स्टूडेंट हो आप, तो आपको कोई समस्या नहीं है। बायो वालों को थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि वो इनको इनकी गहराई में जाने की बजाय बिल्कुल इनको आसानी से समझ के इनको याद कर लें और आपके क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे हम।